तो पंजाब में नए सीएम की शपथ से पहले सियासत जारी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के बयान पर हैरानी जताई। अपने ट्वीट में जाखड़ ने कहा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने का रावत का बयान चौंकाने वाला है। ऐसे में नए सीएम के अधिकार कमजोर होते हैं। अब इसको लेकर नया विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें, हरीश रावत ने दरअसल ये बयान दिया था कि सिद्धू की अगवानी में अब चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। इसी को लेकर जाखड़ ने ऐतराज जताया कि जो सीएम है उनको आप कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में अब इस बयान पर काफी राजनीति तेज होती नजर आ रही है। अपने ट्वीट में जाखड़ ने कहा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने का जो बयान रावत ने दिया वो चौंकाने वाला है और ऐसे में नए सीएम के जो अधिकार हैं उसको कमजोर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो कोशिश हो रही थी पंजाब में उठापटक की स्थिति को शांत कराया जाए, जो तनातनी की स्थिति है वो थामी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मेरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात हैं उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो सरकार पंजाब में अब से थोड़ी देर बाद नया कप्तान राजपाट संभालने जा रहा है। चरणजीत चन्नी राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। साथ में दो डिप्टी सीएम भी आज से जिम्मेदारी के मोर्चे पर तैनात होंगे। खुद राहुल गांधी शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं और सवाल यह है कि क्या अमरिंदर समारोह में शामिल होंगे। पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत को उम्मीद तो ऐसी ही है कि अमरिंदर आएंगे। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 40 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। उधर हरीश रावत के उस बयान का कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है जिसमें सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। अब सीएम की रेस में कभी शामिल रहे सुनील जाखड़ ने रावत के बयान को हैरान करने वाला बताया और पूछा कि क्या इससे सीएम पद की गरिमा पर चोट नहीं होती है। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि एक चेहरा मिल गया सीएम पद के लिए कांग्रेस पार्टी को और कई समीकरण साधने की कोशिश यहां पर जरूर कांग्रेस की तरफ से हुई, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर एक अलग तरीके की घमासान शुरू हो गई। क्या चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो स्थितियां बनी हुई थी पंजाब में, एक तालमेल बैठाने की जो कोशिश हुई इस नाम के जरिए, क्या वो तालमेल बैठ पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी ही विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरीश रावत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और ये कहा कि सिद्धू के नेतृत्व में आगे हम चुनाव लड़ने वाले हैं, उसको लेकर सुनील जाखड़ खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसे में पीएम जो सीएम है उनकी जो गरिमा है उसको चोट लगती है। तो कांग्रेस ने भले ही दलित नेता को सीएम पद देकर रास्ता निकाल लिया हो, लेकिन सिद्धू को लेकर फिर से नाराजगी के जो बोल हैं वो उभर रहे हैं। पार्टी श्री चन्नी के नाम पर पहले से ही एकजुट थी। हमारी जो जनभावना है, हमारे एमएलए की भावना है, वो ये है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों और हम 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जल्दी से जल्दी। हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से ही डिसीजन था। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया मैं उसको वेलकम करता हूं। अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अद्भुत काम किए थे, लेकिन 2-3 कुछ ऐसी राजनीतिक विषय बच गए थे जिसके कारण से शायद विधायकों को लग रहा था कि थोड़ा और तेजी से काम होना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि जो विधायकों ने समर्थन दिया है नए होने वाले मुख्यमंत्री को, उस पर वो खरा उतरेंगे और बढ़िया तरीके से कांग्रेस को लीड करेंगे और राज्य को लीड करेंगे। पंजाब के लिए एक नए युग की शुरुआत है क्योंकि दलित को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया है और इससे जाहिर होता है कि दलित के लिए कितना पार्टी प्रतिबद्ध है। तो उसका एक जो है उदाहरण हम लोगों के सामने आया है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो उस जगह पर हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। सत्येंद्र, किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं और कौन कौन पहुंचेगा? राहुल गांधी की भी पहुंचने की खबरें थी, नजर तो अमरिंदर पर भी होंगी, वो आ रहे हैं क्या?
देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है और जहां तक संकेत हैं ये कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। सीधी तस्वीरें भी मैं पंजाब राजभवन की दिखाता हूं जहां पर तैयारियां हो रही हैं। और अर्पिता, ये भी बताना चाहूंगा कि कई शपथ ग्रहण समारोह हम यहां पर देख चुके हैं, लेकिन ये सबसे अलग है। बेहद सादगी के रूप में इसे जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। गेट फिलहाल बंद हैं और एक हॉल के अंदर कोई किसी तरह का टेंट बैंड बाजा यहां पर नहीं बुलाया गया है। एक साधारण हॉल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह के लिए 40 आदमियों को सिर्फ अनुमति दी गई है जो अंदर जाएंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। और यह भी बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ साथ आज सुबह 7 बजे सोनिया गांधी भी चंडीगढ़ पहुंची थी। वो प्रियंका गांधी के पास शिमला इस वक्त पहुंच गई हैं। तो गांधी परिवार फिलहाल उत्तर भारत में ही है, लेकिन राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है कांग्रेस में जो इनफाइटिंग थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि अभी आपने सुनील जाखड़ जो कि पूर्व प्रधान है और जिनका नाम कल तक चल रहा था कि वो पंजाब कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, अब उन्होंने हरीश रावत के बयान को लेकर एक ट्वीट किया है। और उस ट्वीट से संकेत ये मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनफाइटिंग कांग्रेस की अभी भी जारी है, अंतर्कलह जारी है। इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा, 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात लगातार पिछले 48 घंटे से कही जा रही है, जिसमें ये बयान दिया जा रहा था कि जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण पंजाब के और पंजाब के जो क्षेत्रीय समीकरण उनको साधा जाएगा। लेकिन अब जो ताजा खबरें आ रही हैं, 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर भी कांग्रेस पार्टी में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ये कहा गया था कि ब्रह्म महिंद्रा जो कि पटियाला से आते हैं, कैप्टन अमरिंदर के बेहद करीबी हैं, क्या कह रहे हैं आप? ब्रह्म महिंद्रा और सुखजिंदर रंधावा जिनके नाम चल रहे हैं डिप्टी सीएम को लेकर, यह भी कंफर्म नहीं है। देखिए, यहां पर भी अब पेच फंस गया है। पिछले 48 घंटों का आप पूरा समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हिंदी फिल्म का एक गाना है, उसकी लाइनें हैं, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। अमूमन कांग्रेस की स्थिति यही बनी हुई है।